हेलो, वेलकम टू एमजे लेसन। तो आज के सफर की शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, नेशनल न्यूज, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी न्यूज है, कुछ चुनिंदा न्यूज जो पिछले एक हफ्ते में सुर्खियों में रही है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और प्लीज कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली स्लाइड पे पहली न्यूज है कि पीएम मोदी ने लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कहाँ लॉन्च किया है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का जो एरिया पड़ता है वहां पे उन्होंने लॉन्च किया है। पीएम मोदी विजिट किए थे यादगिरी विलेज और कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट जो था कर्नाटक में। यादगिरी और कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, उन्होंने वहां पे विजिट किए थे। वहां का विलेज था कोयडेका। वहां पे उन्होंने बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट की हैं, उनका फाउंडेशन स्टोन वहां पे रखा है, जो कि रिलेटेड किससे? इरिगेशन से, ड्रिंकिंग वाटर से और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट से। ये जो फाउंडेशन स्टोन है यादगिरी मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर आता है, जो कि है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जो कि उन्होंने लेट किया है कहाँ पे? कोडिकल में। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड न्यूज है एनसीईआरटी की तरफ से, जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने रिलीज किया है इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख, जिनका काम होगा कि नॉर्म्स को सेट करना, स्टैंडर्ड को सेट करना और गाइडलाइंस किसके लिए? स्टूडेंट असेसमेंट के लिए, यानी कि स्टूडेंट को कैसे असेस करेंगे, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है, उसका इवेल्युएशन। जितने भी रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड्स है कंट्री में, यानी कि आईसीएससी, सीबीएसई, जितने भी हैं, यूपी बोर्ड, सभी स्कूल बोर्ड्स, जितने भी स्टेट के बोर्ड्स हैं, सभी स्टेट बोर्ड, सभी सीबीएसई बोर्ड्स का इवैल्यूएशन करा जाएगा कि वहां पे जो स्टूडेंट है उनका असेस किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा कि वो कितना परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हैं, क्या वहां पे जो भी काम हो रहा है वो जो भी नॉर्म्स सेट किए गए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। इसके लिए इन्होंने रिलीज किया है इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। परख रेगुलेटर का एम ही यही है कि असेसमेंट करना गाइडलाइंस की, जो भी बेसिकली बोर्ड्स हैं, जो भी सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स जो भी एग्जाम स्कूल लेवल पे कंडक्ट कराते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के स्कोर साथ कुछ डिस्पैरिटी ना हो। अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। इसलिए क्या जो भी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बनाए हुए है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ये देखा जाए कि स्टूडेंट को वो नॉलेज है कि नहीं। उनका बेसिकली इवैल्यूएशन किया जाएगा स्टूडेंट की नॉलेज का। तो इनका बेसिकली इस तरह से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी पूरी तरह से उनका 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का। उनके परफॉर्मेंस के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एसेस किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा उनके नॉलेज का। तो इट इज एस्टैब्लिश विद इन दी एजुकेशन सर्वे डिवीजन जो है एनसीईआरटी का, उसी के अंतर्गत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जब मूव करेंगे तो पीएम मोदी ने एक और भी चीज इनॉग्रेट किया। वो क्या इनॉग्रेट किया? नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनल, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एनएलबीसीईआरएम का। प्रोजेक्ट की कैनल कैरिंग कैपेसिटी है 10,000 क्यूसेक्स, जो कि इरिगेट करती 4.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ द कमांड एरिया। इससे बहुत सारे फार्मर्स यानी मोर देन 3 लाख फार्मर्स को फायदा होगा, जो कि है 560 विलेज में पूरे फैले हुए हैं। कहाँ पे? काला बुर्गी यादगिरी के बारे में भी मैंने आपको बताया, वहीं पे ये 560 विलेजेस में जो 3 लाख से ज्यादा फार्मर है उनको ये हेल्प करेगा। ये नया जो इन्होंने इनॉग्रेट किया नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनल, इसका प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 4,700 करोड़। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत से टाइटल डीज, जैसे कि हक्कू पात्रा, जो एलिजिबल बेनिफिट होगा जो न्यूली डिक्लेयर्ड रेन्यू विलेज हैं कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है 71 किलोमीटर सेक्शन ऑफ NH 150C। इससे उनको फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, आने जाने में। 6 लेन ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये भी एक पार्ट है सूरत और चेन्नई एक्सप्रेसवे का। इट इज बीइंग बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 2,100 करोड़। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 2,100 करोड़ से
के करीब करीब है, उससे थोड़ा ज्यादा पे ही ये पूरा नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनल बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 38,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुंबई में। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन जैसे कि अभी और भी चीजों की रखी थी, इसी तरह से इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की रखी है जो कि 38,000 करोड़ की है, बहुत से मुंबई के अलग अलग सेक्टर्स में। किस लिए रखा गया? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसको अच्छे से बनाने के लिए, जो भी अर्बन में ट्रेवल हो रहा है, मेट्रो के थ्रू ट्रेवलिंग हो रही, उसके लिए, हेल्थ केयर सेक्टर्स में करने के लिए पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 38,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई में। उसके कुछ की पॉइंट्स जैसे कि इस सेरेमनी जो कि हेल्ड हुई थी MMRDA ग्राउंड में, जो कि बीकेसी पीएम मोदी ने बीकेसी में है, जो कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया और लेट किया फाउंडेशन स्टोन, जो कि प्रोजेक्ट वर्थ है 38,000 करोड़ का। इसका एम ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अर्बन ट्रेवल को ईज करना और हेल्थ केयर सेक्टर जो मुंबई में है उसको इंप्रूव करना, उसे स्ट्रेंथन करना। ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये 7 स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंतर्गत आता है। एक रोड कंसंट्राइजेशन प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास पूरा रीडेवलपमेंट होगा। वहां पे जो भी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उन मतलब वहां पे भी इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखी गई है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स उनको भी प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे भी रीडेवलपमेंट वहां पे भी हो। रोड कंसर्टाइजेशन प्रोजेक्ट भी इसके अंतर्गत आता है। तो उन्होंने ये सारे चीजें करी हैं जो कि पूरा कॉस्ट पड़ा 38,000 करोड़ रुपीस का। ये पूरा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मुंबई में। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हैं बहुत ही स्पेशल न्यूज आई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन्होंने लॉन्च किया जियो स्पैटियल हैकथॉन, जो कि एंकरेज करता है इनोवेशन, मतलब नई चीज, इनोवेशन मतलब कोई चीज नई चीज जो होती है, और स्टार्टअप इंडिया में। आप जान रहे हैं कि आजकल स्टार्टअप को बहुत ज्यादा क्रेज है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है स्टार्टअप को। तो उन्होंने एंकरेज किया है इनोवेशन और स्टार्टअप इंडिया में, किसमें? इंडिया जियो स्पैटियल इकोसिस्टम में। स्पीकिंग इन्होंने जब न्यू दिल्ली में बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर सिंह ने बताया कि हैकथॉन गोल का मतलब हैकथॉन का जो जियोस्पैटिकल हैकथॉन है, इनका गोल यही है कि एंकरेज करना, किसमें? कोलैबोरेशन होना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट जियोस्पैटिकल सेक्टर्स जो है उसमें कोलैबोरेशन होना, और साथ ही साथ डेवलपमेंट होना नेशन का, फॉर नेशन का एनवायरनमेंट, मतलब स्पैटिकल स्टार्टअप्स के लिए नेशन का जो है डेवलपमेंट होना, नेशन का एनवायरनमेंट, लोगों को इस बारे में ज्यादा जागरूकता होना और इस चीज पे स्टार्टअप पे वर्क होना। बेसिकली पूरा डिजिटल पे सरकार का फोकस हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल से जुड़ती जाएं। इसके बारे में आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। अब पीएम मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये एक संक्रांति गिफ्ट है, संक्रांति पे उन्होंने गिफ्ट दिया है, मकर संक्रांति पे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग किया, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन उन्होंने फ्लैग ऑफ किया किसका? सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का, फ्रॉम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ऑन जनवरी 15 एज अ गिफ्ट टू द तेलुगु पीपल, जो है किस ओकेशन पे? संक्रांति पे। वंदे भारत एक्सप्रेस इज इक्विप्ड विद एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी फीचर्स हैं, काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है, जिसमें कि इंक्लूड करता है एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच। ये पिकअप करता है 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट में? 52 सेकंड में, 52 सेकंड, मिनट भी नहीं लग रहा, 52 सेकंड में। और मैक्सिमम स्पीड इसकी 180 किलोमीटर पर आवर। न्यू और इम्प्रूव वंदे भारत VER 2.0 ट्रेन, इसमें ये जो इनॉग्रेशन हुआ इसका वर्चुअली मतलब फ्लैग ऑफ हो गई। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, जनवरी 15 में। इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बेटर राइड इंडेक्स है, पैसेंजर की को जगह एमिनिटीज है, मतलब काफी एमिनिटीज है, पैसेंजर की बहुत सी फैसिलिटीज भी है, और इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर डिटेल ट्रायल्स, बहुत ज्यादा ट्रायल्स के बाद से, काफी ज्यादा से चेकिंग होने के बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए इस पे परफॉर्मेंस, इसकी सेफ्टी टेस्टिंग भी की गई है। सो इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। So thanks for watching my video. Share this video and subscribe to the
channel, press the bell icon for subscribing to the channel, and hope we will meet soon. Thank you.